वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 9, सोशल साइंस, क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम में है बच्चों। ये जो डेट है ये पिछले वीक में आई थी। एक्चुअली वो छुट्टियां पड़ गई हैं, छुट्टियां पड़ी थी, इसीलिए आज जो है 27 की डेट के लिए ये मानी जाएगी। तो क्या है ये? द दिल्ली सल्तनत, जो सुल्तान थे ना दिल्ली के, कौन कौन से थे उसके बारे में बात होगी कि दिल्ली में जो है सुल्तान जो राजा वगैरह थे वो कौन कौन से थे और उनके बारे में कुछ यहाँ पे ड्यूरेशन दी हुई है, कौन कब तक रहे हैं, कौन कौन सा डायनेस्टी। डायनेस्टी क्या होती है? डायनेस्टी मतलब होता है वंश चलना, मतलब बाप दादा चले जा रहे हैं, उसके बाद एक दूसरा वंश आ जाए, फिर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती कहाँ से है? तो हमें जो है इंस्क्रिप्शन, जो खुदी हुई खुदाई में चीजें मिलती हैं, देखा होगा आपने, कभी सुना होगा। कॉइन्स, सिक्कों पे कईयों के राजा महाराजा जो है उस समय किंग्स वगैरह जो है उस पे चीजें छपती थी, कुछ ना कुछ, किसी राजा की पिक्चर, किसी रानी की पिक्चर या वहाँ के बारे में। तो कॉइन से, आर्किटेक्चर से, कलाकारी वगैरह जो है काफी चीजें, और जो इंस्क्रिप्शन है उसके द्वारा जो है हमें काफी चीजें जानकारी मिलती है। इसके अलावा है तारीख वगैरह होती है। तारीख जिसमें हिस्ट्री से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, जिसको प्लूरल में बोलते हैं तावारीख। ठीक है। और ये फारसी में, फारसी जो है पर्शियन लैंग्वेज है उसमें लिखा गया है। इसमें दिल्ली सुल्तान जो थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि जो अथर है तारीख यानी तवारीख के, वो काफी लर्न मैन होते थे, सीखे हुए होते थे, और सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स या पोएट या कोर्टियर कोई भी हो सकते थे। मीन्स कहने का मतलब यह है कि विद्वान लोग हैं या दरबार में सेक्रेटरी हैं या शासन चलाने वाले हैं वो लिख रहे हैं, या कोई पोएट हैं या दरबारी हैं, कोई भी हो सकते थे, लेकिन वो लिखते थे दिल्ली के सुल्तानों के बारे में ही। ये आप जान लीजिए। तो तवारीख यानी कि तारीख जिसे बोलते हैं सिंगल में, उसमें मेनली दिल्ली के सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत के बारे में ही बताया गया है। जो तवारीख के अथर जो भी होते थे ना, राइटर या अथर बोलते हैं इसको, अथर मीन्स राइटर, ये सिटीज में रहते थे बच्चों, शहरों में, मेनली दिल्ली में। ठीक है। ये विलेजेस में बहुत ही कम रहते थे, ये मेन बात है इसकी, कि गांव में नहीं रहते थे, शहरों में, वो भी दिल्ली में ही रहते थे। वजह इसकी यही है कि राजा के आसपास रहना, राजा के बारे में लिखना है। ठीक है। और उनको उम्मीद होती थी कि राजा से, सुल्तान से जो है उन्हें कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा अगर उनके बारे में लिखेंगे तो, है ना, तो अच्छा इनाम मिलेगा। तो ऐसा भी था कि ज्यादा बढ़िया बढ़िया अच्छी बातें भी लिखते थे वो, काफी कुछ। तो दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर, और ये रूलर्स को, राजा को जो है एडवाइस भी देते थे, कई सारी चीजें बताया करते थे, और देयर आइडियाज वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी, जो इनके विचार होते थे हर किसी के द्वारा शेयर नहीं किए जाते थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे राजाओं के बारे में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तोमर, यहाँ पे कुछ आपको राजपूत डायनेस्टी दिखा रखा है, उसके बाद तुर्किश, खिलजी, ये सब है ना। तोमर है यहाँ पे अर्ली 12th सेंचुरी, यानी 12th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी। 12th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? 12th सेंचुरी का मतलब होता है 1101 से लेकर 11 कहाँ तक, 199, तो फिर 199 आ जाएगा, यानी कि ये 12th सेंचुरी है, पूरा 100 साल का। उसके बाद 13th 14th ऐसे सेंचुरी चलेगी। तो फिलहाल तो ये है कि 12th सेंचुरी जो है वो, उसकी स्टार्टिंग में तोमर थे। यहाँ पे कौन थे? तोमर। तोमर से नाम है, ये डायनेस्टी का नाम है तोमर। उसमें यहाँ पे बता रखा है कौन कौन थे। स्टार्टिंग में ये था, दिल्ली फर्स्ट बिकेम कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर तोमर राजपूत। तोमर राजपूत, राजपूतों में तोमर राजपूत जो थे उनकी ये कैपिटल बनी थी, राजधानी बनी थी दिल्ली। ठीक है। हु वर डिफीटेड इन मिडल ऑफ द 12th सेंचुरी, और उनको चौहानों ने हरा दिया था। किसने हराया था? चौहान जो थे उन्होंने हरा दिया था। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये कि 65 तक ये बने, उसके बाद ये पाल दिख रहा है आपको, चौहानों ने उनको हराया। तो 65 से 92 तक चौहान रहे, और चौहान में भी थे पृथ्वीराज चौहान। कौन? बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा ही ये बहादुर राजा थे एक तरह से देखा जाए, पृथ्वीराज चौहान। और राजपूतों में तो ये 75 से लेकर 92 तक ये रहे। तो तोमरों को किसने हराया? चौहानों ने। ऐसे ध्यान रहेगा ना आपको कि किसने हराया है।
तो ये एक एक करके पीढ़ियां बता रखी है यहाँ पे किस तरह से है। और ये भी बता रखा है कि कई सारे जो हैं व्यापारी वहाँ रहते थे दिल्ली में, टेम्पल्स बहुत सारे थे, कॉइन्स मिंट होते थे और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमें कैसे पता चलेंगी, हमें इंस्क्रिप्शन से या तारीख जो हमने पढ़ा, तावारीख पढ़ा प्लूरल में, उनके द्वारा हमें पता चलता है, जो उनकी किताबों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज। तो सबसे पहले तोमर आए, तोमर के बाद चौहान आए और फिर अर्ली तुर्क लोग आए थे, 1206 से 1290 तक रहे थे। तुर्क में कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, ये गुलाम वंश का है, ठीक है। तो यहाँ से गुलाम डायनेस्टी से स्टार्ट हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम डायनेस्टी का पहला रूलर था। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से थे 1206 से लेकर 1210 तक, यानी 1206 से 1210 तक। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी इनके बाद ये आए, ठीक है। फिर रजिया आई, ये सारा जो है ये सारा गुलाम डायनेस्टी चल रहा है। और जब उसके बाद आए गयासुद्दीन बलबन, और इसको हरा के फिर खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी जो है, खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की। आप ये देख रहे हैं ना कि ये डायनेस्टी है, अलग अलग है, तुर्किश है। तुर्किश में भी यहाँ पे ये गुलाम है, यहाँ पे गुलाम स्टार्ट हो रहा है, गुलाम डायनेस्टी, ध्यान रहेगा ये, ठीक है। तो ये सारा गुलाम है। गुलाम का मतलब ये होता है कि कोई राजा का गुलाम था और वो राजा बन गया, और उसके बाद उसका भी कोई दामाद वगैरह है गुलाम में था, वो बन गया, फिर बेटी आई, फिर जो भी है, इस तरह से हम बोल सकते हैं गुलाम वंश था, ये गुलाम डायनेस्टी थी। नौ खिलजी डायनेस्टी क्या है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहला शासक बना था। उसके बाद बेटा अलाउद्दीन खिलजी, आपने सुना होगा कभी नाम, ठीक है, इसकी फिल्म भी आई थी, आपने देखी भी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी काफी खतरनाक, मतलब बोले कि रूलर था, और ये शक्तिशाली भी काफी था। लेकिन जो कहते हैं ना, आगे जो वंश होते हैं, आगे जो बच्चे होते हैं, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो डिनेस्टी या वंश जिसे बोलते हैं वो चेंज हो जाता है। कैसे, क्योंकि एक दूसरे को हरा देता है। तो इसके बाद खिलजी के बाद 1320 में देखिए, 1320 में, यानी 4 साल तक जो भी संघर्ष चलता रहा होगा, कमजोर इनके जो है वंश के बच्चे होंगे, वो अपने साम्राज्य को बचा नहीं पाए, अपनी डिनेस्टी को बचा नहीं पाए। तो फिर कौन आया, तुगलक आया। तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने अपने तुगलक डिनेस्टी की स्थापना की थी, यानी इसको बनाया था। देखो दिल्ली तो वही है, दिल्ली तो वही है, दिल्ली पे जो शासन करने वाले हैं वो चेंज हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, तोमर, चौहान, खिलजी चेंज हो रहे हैं ना, इसमें शासन करने वाले राजा चेंज हो रहे हैं, उनके वंश चेंज हो रहे हैं, नाम चेंज हो रहे हैं, बस। तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये सारे तुगलक के जो बाय पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें चली आ रही थी। फिर उसके बाद देखिए, कोई ना कोई तो कमजोर आता ही है, कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है, तो यहाँ पे आए। तो उसके बाद सैयद डिनेस्टी आया, जिसमें खिज़र खां था। बस उसके ज़्यादा वंशज जो है, जो भी बच्चे थे, उत्तराधिकारी थे, वो ज़्यादा चले नहीं, मतलब कि शक्तिशाली, पावरफुल इतने नहीं थे। फिर लोधी डिनेस्टी आई, जिसमें बहलोल लोधी थे। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि मुगल चालू हो गया था ना, मुगल वंश जो है, तो आपका मुगलों का टाइम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये मुगलों से पहले का टाइम का है ये बच्चे, ठीक है। तो मुगल से पहले दिल्ली पे किसका अधिकार था, ये था। उसके बाद मुगल आए, और उसके बाद आपको ये भी पता है कि यहाँ पे ब्रिटिश आए थे। तो इस तरह से हमने ये दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लिया है, दिल्ली सुल्तान्स के बारे में जाना है आज। तो चलिए क्वेश्चन क्या आंसर करते हैं। मेंशन द सोर्स विच हेल्प अस टू स्टडी हिस्ट्री। किस किस चीज से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, इंस्क्रिप्शन से पता चला है, जो भी खुदाई वगैरह में जो भी चीजें निकली हैं उसमें इंस्क्राइब होता है, इंस्क्राइब मतलब कुछ छपा होना, खुदा होना। कॉइन्स से पता चला है, आर्किटेक्चर जो कलाकारी वगैरह से, ये सब सोर्स ही तो है। और इसके अलावा जो है हम ये पढ़ रहे हैं कि तावारीख जो है, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तावारीख, ठीक है। तो ये क्या है, ये किताबें तो हैं किसी के द्वारा लिखी हुई है, राइटर्स वगैरह के, जो उस टाइम के थे। तो ये भी तो सोर्स ही है स्टडी ऑफ हिस्ट्री के, यानी हिस्ट्री हमें कहाँ से इतनी पता चलती है। अभी आप बहुत छोटे लेवल पे है, जैसे से हम बड़े होते जाते हैं, बड़े बड़े लेवल पे ये सब्जेक्ट हो जाएगा ना, तो और ज़्यादा डीपली जानना तो हम यहाँ से जान सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 2, हाउ कैन द स्टडी ऑफ तावारीख बी यूजफुल फॉर अस। हम कैसे ये हमारे लिए यूजफुल है, बताइए। सीधी सी बात है, इन्फॉर्मेशन मिलती है मुस्लिम रूलर के बारे में। हम देखिए दिल्ली
सल्तनत में ज़्यादातर मुस्लिम रूलर नज़र आ रहे हैं हमें, है कि नहीं? आप देखिए ये सारे वही हैं, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन खिलजी, सब वही हैं। आप रूलर भी लिख देंगे तो भी चलेगा काम। तो इसकी स्टडी हम करते हैं तावारीख या तारीख के द्वारा। ऑथर जो थे इसके ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज, वो हिस्ट्री लिखते थे सुल्तान्स के बारे में, राजाओं के बारे में। क्यों लिखते थे? ताकि उन्हें कुछ ना कुछ इनाम मिले, बस। और तो कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं खास। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ तावारीख, इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन तो यह है कि सिर्फ किसके बारे में लिखा जाता था? मुस्लिम रूलर के बारे में। यही पहली लिमिटेशन हो गई। और जो उनके आइडियाज थे वो शेयर नहीं होते थे सबके द्वारा। जो उनके विचार होते थे ऑथर के, जो तारीख को लिखते थे, उनके जो विचार थे, जो भी वो बातें बताते थे, वो शेयर नहीं होती थी सबसे। ये उसकी लिमिटेशन थी। और लिमिटेशन बताएं आपको, ये लोग मेनली सिटी में रहते थे, है ना? दे लिव्ड इन सिटी, सिटी में रहते थे ना। कहाँ पे? मेनली इन दिल्ली। अगर हम देखें तो ये लिमिटेशन है, गांव में तो रहते ही नहीं थे ये लोग, है कि नहीं? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड हो गया। फोर्थ, फाइंड आउट द रूलर्स जिन्होंने कुतुब मीनार, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था ना, तो कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन में किन किन ने कंट्रीब्यूशन किया है, और कुतुब मीनार के बारे में आप इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाया किसने है? कुतुब मीनार किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, हमने पढ़ा था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक। आप ऊपर से स्पेलिंग लिख लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ये उसमें हुआ है यहाँ एक साथ कर लीजिएगा, ठीक है? तो एक साथ है, देखिए ऊपर की स्पेलिंग देख के और आपका काम हो जाएगा। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और यही है, ऐबक की स्पेलिंग AYBAK है, तो वही लिखिए आप, बल्कि AYBAK, ठीक है? और ये उसमें आता है ना। चलिए, तो किसने बनाया था कुतुब मीनार को? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये गुलाम डायनेस्टी का रूलर था, मैंने अभी बताया था, गुलाम वंश का शासक था, राजा था, किंग था, मतलब सुल्तान था, सुल्तान बोला जाता था उस समय, है। तो उसकी डेथ के बाद जो उसके सन इन लॉ था, सन इन लॉ मतलब कि दामाद होता है, इल्तुतमिश ने उसको फिनिश किया था बाकी काम को, बस। अब कुतुब मीनार के बारे में आप लिख सकते हैं कि ये 4 स्टोरेज बिल्डिंग है और ये दिल्ली में है, ठीक है? तो आपको जो भी इट इज इन दिल्ली, आप जो भी सिंपल लाइनें हैं आप लिख सकते हैं। एक लाइन आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए वीडियोस। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। चलिए, मिलते हैं जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।